हिंदी शिक्षण के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यह संकलन एक नए संकलन के रूप में व्यवस्थित तरीके से 50 प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं और अपने अभ्यास को और गति देते हैं। देखिए, प्रश्नों का एक अच्छा संकलन है। शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? तो शब्दों का जानते हैं, शब्दों का व्यवस्थित रूप, शब्दों का समूह, व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य। हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत। संस्कृत को ही आदि जननी भाषा कहा जाता है, हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी के शब्द का विकास हुआ है। और हिंदी के जो शब्द हैं वो संस्कृत से जो मिलकर बने होते हैं उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जानते हैं आप, तत्सम जो है संस्कृत का वो शब्द जो हिंदी में हूबहू अपनाया जाता है, और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के ही हैं लेकिन थोड़े परिवर्तन के बाद हिंदी में अपनाए जाते हैं। तो इसलिए हिंदी भाषा की जननी संस्कृत मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है, नाटक की सामग्री होती है। तो नाटक जो है वो दृश्य श्रव्य दोनों होती है, जिसमें दिखाई सुनाई प्रदर्शन भी होता है। तो नाटक की सामग्री दृश्य श्रव्य, नाटक दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। चौथा है, संस्कृत भाषा का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, रसात्मक, सृजनात्मक सभी प्रकार का जो है संस्कृत भाषा विकास करती है। पांचवा प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो वर्णों तथा ध्वनियों का ठीक से ज्ञान न होना अशुद्ध उच्चारण का कारण होता है। झिझक, आलस्य, स्वरभंगता का ज्ञान, ये नहीं, वर्णों तथा ध्वनियों का ठीक प्रकार से ज्ञान न होना ही अशुद्ध उच्चारण का कारण बनता है। छठा प्रश्न है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त लिपि है। तो ये जानते हैं हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सातवां प्रश्न, उसने दिन भर कार्य किया में दिन भर क्या है? तो दिन भर क्या है? क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण। आठवां प्रश्न है, सस्वरवाचन का अर्थ है पूर्व कथित अंशों का अनुकथन, यानी अध्यापक जो है जिसका जो है आदर्श वाचन कर चुका है, बच्चे उसको जो है दोबारा जब पढ़ते हैं तो अनुकरण वाचन कहलाता है। और स्वर का ध्यान में रख कर के, उतार लय गति का ध्यान में रख कर पढ़ते हैं तो उसे सस्वर वाचन कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छ, त्रंग्या, स्रा ये सभी हैं, लेकिन पा और फा ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो धुन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने हुए होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लिखित परीक्षा का प्रकार है। तो निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय सभी। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाव वाक्य है? भाव प्रधान, ठीक। मैंने खाना खाया, वह नहीं जाएगा, वह हंसता है, मैं पत्र लिखता हूँ, मैंने खाना खाया, वह नहीं जाएगा, मैंने खाना खाया, ये भाव प्रधान है, ठीक है। अक्षर का अर्थ होता है जो ध्वनि दे, जो कभी नष्ट नहीं होता उसे हम अक्षर कहते हैं। जो नष्ट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर का दूसरा नाम अनासवान या नष्ट नहीं होना है। 13वां प्रश्न, लिखित भाषा के अभिव्यक्त विचारों को पढ़ने की क्रिया कहलाती है। जो लिखित अभिव्यक्त विचार हैं उनको पढ़ने की प्रक्रिया ही तो वाचन कहलाती है। मौन वाचन कहलाता है मन में पढ़ना, यानी चुपचाप शांतपूर्वक मन में पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है? तो पढ़ना, लिखना, सुनना, सुबोपल समझ रहे हैं, ये तो कौशल होते हैं, लेकिन साहित्य में रुचि लेना ये कौशल नहीं है। ये उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जैसा पढ़े हो। 16वां प्रश्न, कौन सा वाक्य है? यदि तुम कहो तो मैं खाना खा लेता हूँ, ये जो है इच्छावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। 17वां प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। मूल्यांकन कब होता है? शिक्षण होने के उपरांत, यानी पढ़ाने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं मूल्यांकन प्रश्न कहलाते हैं। 18वां प्रश्न, भार्या का पर्यायवाची है। तो भार्या का पर्यायवाची पत्नी होता है। 19वां प्रश्न, संयुक्त स्वर के उदाहरण है। तो आ, ई, उ, री ये सभी जो है मूल स्वर हैं। ए जो है वो संयुक्त स्वर का उदाहरण है। आ प्लस ई बराबर ए, कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि के नियम से आ, ई मिलाकर ए बनता है, इसलिए ए जो है संयुक्त अक्षर है, संयुक्त स्वर है। 20वां है, जिन वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है। तो अध्यापक जिसका वाचन करता है आदर्श वाचन कहलाता है। 22वां प्रश्न देखते हैं, कविता शिक्षण की विधि है। गीत प्रणाली द्वारा कविता पढ़ी जाती है।
कविता किस प्रणाली द्वारा? गीत प्रणाली द्वारा। अग्रज का विलोम होगा अनुज। अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई। 24वां प्रश्न, वह धार्मिक व्यक्ति है, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो वह जो है वो सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हुआ उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है, आप पढ़े हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मेज, पेड़, ये इस सभी में नहीं है, माता है। निबंधात्मक परीक्षा के दोष क्या होते हैं? निबंधात्मक परीक्षा जो है वो व्यक्तिगत पक्षपात की भावना इसमें हो सकती है। निबंधात्मक प्रश्नों के ये दोष होते हैं। भिन्न प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? भिन्न प्रदेशों में बोले जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय नहीं, भिन्न देशों में होती तो ये भिन्न देशों में होती तो तब तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो जाता। प्रदेश की भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं, राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा एक ही, ऐसी भाषा जो एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक होती है, संपर्क भाषा कहलाती है। तो भिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कह देंगे, प्रादेशिक भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो वो होती है जो भिन्न देशों में बोली जाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। 28वां प्रश्न है, सीता अच्छी लड़की वाक्य में अच्छी क्या है? तो अच्छी जानते हैं विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो ये अच्छी जो है वो विशेषता बता रही है लड़की की, इस प्रकार से ये विशेषण है, अच्छी विशेषण है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कविता शिक्षण में संभाव्य पाठ होते हैं। कविता शिक्षण में बोध पाठ, रस पाठ, कौशल पाठ सभी। तो कविता शिक्षण में संभाव्य पाठ, रस पाठ तो होते ही हैं, लेकिन बोध भी कराया जाता है, कौशल भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस प्रणाली में छात्रों को उदाहरण देकर नियम निकलवाए जाते हैं? पहले उदाहरण फिर नियम। पहले उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि। निगमन में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिया जाता है, उल्टा होता है। पहले नियम फिर उदाहरण, ये निगमन विधि होती है। आगमन क्या होती है? आगमन विधि वो होती है जिसमें उदाहरण पहले और नियम बाद में बताए जाते हैं। कैसे? जैसे राम विद्यालय जाता है, मोहन खाना खाता है। तो हम नीचे उदाहरण लिख देते हैं कि इस प्रकार राम और मोहन ये कर्ता हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही काम किया जा रहा है। तो पहले हम उदाहरण, बाद में नियम, तो इसको जो है हम आगमन विधि कहते हैं। 32वां प्रश्न है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल। इसमें अलंकार क्या कौन सा है? अनुप्रास जानते हैं। ला 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 वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, अनुप्रास अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? एक कालिदास की का नाटक है, रचना कालिदास की है। प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं सरल से कठिन की ओर। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। वस्तुनिष्ठ प्रणाली के गुण है, वस्तुनिष्ठ प्रणाली जानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनके गुण हैं अधिक पाठ सामग्री पर प्रश्न, अभिव्यक्त करने कौशल, लिखने की क्षमता, मौलिकता तो ठीक है। अधिक पाठ सामग्री पर प्रश्न मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन जब वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। पाठ के प्रस्तुतिकरण द्वारा हम पाठ का विकास करते हैं। भाषा का प्रमुख उपयोग क्या है? ये विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। भाषा शिक्षण करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? उतार चढ़ाव, शुद्धता, स्पष्टता, वाणी आदि का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों के भागों को विभाजित करने में प्रयोग करते हैं, तो शब्द को विभाजित करना संधि कहलाता है। शब्द को अलग अलग करना संधि। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु के से हुई है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे व्यक्ति एवं समाज के बीच आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये शाश्वत और निरंतर। भाषा जो है शाश्वत है, निरंतर है, चलने वाली प्रक्रिया है। इसका विकास लगातार होता है। यदि शब्द रूपी ज्योति संसार प्रकाशित न होती, त्रैलोक्य इस गहन अंधकार में डूब जाता। ये किसका कथन है? तो ये आचार्य दंडी का है। निम्नलिखित इसमें थोड़ा संदेह है। 44 प्रश्न,
थोड़ा ये कथन देखना पड़ेगा, इसमें संदेह है। वैसे दंडी का इसमें टिक लगा है लेकिन इसमें संदेह है, इसको कमेंट में हम बताते हैं, देखते हैं। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीन भाषा संबंधित है? तो संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है, इसी प्राचीनता के कारण इसको आदि भाषा भी कहा जाता है, आदि भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस समय कौन सी भाषा मानी जाती है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मातृभाषा के विकास से संबंधित है? तो विचार विनिमय की कुशलता। भाषा के कौशल हैं श्रवण, वाचन, लेखन सभी। 49, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य हिंदी शिक्षण माध्यमिक स्तर से संबंधित है? तो भाव का प्रकाशन, भावग्रहण, सृजनात्मकता सभी। हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्यों में निहित तथ्य हैं। ज्ञानात्मक में क्या आते हैं? ध्वनि, शब्द, वाक्य का ज्ञान करना। इस प्रकार से 50 प्रश्न हैं। इस कथन को आप लोग भी बताते हैं, यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित ना होती तो समस्त तरलोक गहन अंधकार में डूब जाता। ये किसका कथन है? यदि आपको मिलता है तो कमेंट में लिखिए, अन्यथा हम भी इसको सर्च करके कमेंट में बताते हैं। इसमें थोड़ा संदेह है, आचार्य दंडी का कथन तो नहीं हो सकता है, इसमें कुछ दूसरा कथन होगा किसी दूसरे का। पंत का तो नादमय चित्र है ऐसा करके है, सुमित्रानंदन पंत का कथन भाषा के बारे में, नादमय चित्र है ऐसा कुछ करके है, लेकिन ये कथन किसका है ये ढूंढना पड़ेगा। आप भी कमेंट में लिखिए कि नन का है या सुमित्रानंदन पंत का। दंडी और रॉबर्ट का तो नहीं है।